अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हुआ। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मलेशिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी आलिम दीन मोहतरम जनाब मोहम्मद खलीक मदनी दामन बरकातुहू आलिया हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारी खुश नसीबी है कि खलीक साहब यहाँ मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं और एक मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान में पिछले 10-11 दिन से एक जिसे कहते हैं कि लॉन्ग मार्च निकाला हुआ है। फिर उन्होंने धरना दिया और उनके क्या मकासद थे, क्या गर्ज़ व ख्वाहिश थे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने उनका साथ दिया या पाकिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने उसमें क्या किरदार अदा किया, अहमद साहब से ये बात मालूम करना चाहेंगे कि जो कुछ भी हुआ है उसके क्या महरिकात थे और ये नौबत ऐसी क्यों पेश आई कि लोगों को आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैदान अमल में निकलना पड़ा, हुकूमत को मजबूर करना पड़ा और जो कुछ भी उसके बाद रिजल्ट हासिल हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं अल्लामा साहब से कि सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसकी क्या वजूहात थी, ऐसा क्यों हुआ। और जैसा कि आपको मालूम है कि माजी में भी 2-3 मरतबा जो है वो TLP के जिम्मेदारान जो बड़े अमन पसंद लोग हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो मजहबी जमात के अंदर अमन पसंदी का दर्ज देने वाले और उस पर अमल करने वाले वो ये लोग हैं। तो फिर ये ऐसी नौबत क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब अतर कुरैशी साहब का कि इन्होंने मदऊ किया मुझे इस प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इनको और इनकी पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज हम जिस हवाले से या जिस मौजू के तहत बैठे हैं, जो सवाल हाजिर खिदमत हुआ, उस हवाले से कुछ जो मारूजात मेरे इल्म में है वो इंशाअल्लाह आपकी गोशगुजार कर सकूंगा। देखिए, TLP के हवाले से कि TLP के साथ हुकूमत ने जो मामला किया वो हम सबके सामने है। इस हवाले से हुकूमत ने चंद बार मुआहदात किए और हर बार मुआहदे को तोड़ दिया गया। और हमें इस्लाम वादा तोड़ने वाले के बारे में क्या हुक्म देता है वो भी हम सबके इल्म के अंदर मौजूद है। तो जब एक तंजीम या एक इदारा या एक तहरीक जब अपने मुतालिबात पेश करती है और हुकूमत उससे मुआहदा करती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है कि उन मुआहदात को पूरा करे। अब अगर एक बार मुआहदा किया तोड़ दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चंद बार जब ऐसा हो जाए और हुकूमत की तरफ से मतलब इसको नेशनल चैनल के ऊपर बाकायदा ऐलान किया गया कि हमारा ये मुआहदा हुआ है और हमने इस पर मुआहदा कर लिया, जब वो बिल पास नहीं होंगे और इस तरह के मामलात होंगे तो ला महाला कोई भी तंजीम हो या कोई भी इदारा हो या कोई भी तहरीक हो तो वो अपने उन मकासिद को पेश नजर रखते हुए जरूर वो धरना या फिर लॉन्ग मार्च की सूरत में बाहर आएगी। और ये एक पाकिस्तानी का आईनी हक है कि वो अपना मुतालबा, जायज मुतालबा मनवाने के लिए जो है वो आईनी हक को इख्तियार कर सकता है, पूरा अमन तरीके से रहते हुए। जी, पाकिस्तानी का आईनी हक है कि वो अपना मुतालबा, जायज मुतालबा मनवाने के लिए जो है वो आईनी हक को इख्तियार कर सकता है, पूरा अमन तरीके से रहते हुए। जी, पूरा अमन तरीके से। और ये इस्लाम और कानून हमें इसी चीज की इजाजत देता है कि जो भी धरना हो या लॉन्ग मार्च हो वो किसी भी सियासी तहरीक का ही क्यों ना हो, वो हमें आइन और कानून और इस्लाम इसी बात की इजाजत देता है कि वो पूरा अमन होने चाहिए। अच्छा, यहाँ जो चीज हमने देखने में आई है और जो अवाम में जो तासुर गया है वो ये गया है कि धरने के शिरका ने जो है वो क्या नाम है तोड़ फोड़ की है, मार कुटाई की है और बहुत सारी चीजें की है, जबकि
जो कुछ मेरी मालूमात है, जो कुछ मैंने सुना है, और खासतौर से मैं कोट करूंगा यहाँ, मुझे बड़ा उनको मैं सलाम भी पेश करता हूँ मोहतरम जनाब औरिया जान मकबूल साहब को, और दूसरे जो एक एंकर हैं समी इब्राहिम साहब, उन्होंने बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया। औरिया जान मकबूल साहब तो पहले ही दिन मेरे ख्याल 21 तारीख को ही उनसे मिलने चले गए थे, हुकूमत की ऐसे नुमाइंदा बन के या अकेले हुकूमत की रिक्वेस्ट के ऊपर देखने गए थे बाकायदा, उन्होंने खुद अपने उसमें बताया प्रोग्राम के अंदर। तो उनको कोई ऐसा नजर नहीं आया तासुर कि लोग मार कुटाई के लिए निकले हो बाहर। अच्छा, मार कुटाई का तो कोई मसला ही नहीं है ना। सबसे अहम चीज जो थी, अच्छा दो चीज अवाम में जो तासुर दिया जा रहा है हुकूमती अवालों की तरफ से और हुकूमती जिम्मेदारों की तरफ से, उसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो शरई एतबार से अगर हम इसको देखें, इस नुक्ते को देखें कि आजादी राय का हक जैसे कानून हमें देता है, इस्लाम भी हमें देता है। अच्छा, फिर हम जब बात करते हैं इस्लाम की, तो हमारे लिए सबसे अहम चीज जो है इस्लाम के अंदर है वो आक़ाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। बेशक अब ये लोग जो मैदान में निकले हैं, ये वो टीटीपी के तो दहशतगर्द तो नहीं है जो जिन्होंने माजी के अंदर जनाब अली हमारे मुसल्लह अफवाज के जिम्मेदारों को शहीद किया, पूरी अवाम को मफलूज बनाकर रखा उन हलकों की जहां पर ये लोग मौजूद थे, वहां कत्ल गारत गरी करी, हुकूमत की रिट को खत्म करके वहां अपनी इन्होंने जनाब अली वो रिट कायम करी, उसमें तो उनका शुमार नहीं होता। फिर दूसरी बात ये कि ये जो इस्लामी नजरिए को लेके आगे बढ़े हैं, इनके अंदर हमें कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आई, ना इनका कोई माजी हमें ये बताता कि जनाब अली ये दहशतगर्द थे या इन्होंने कोई ऐसे काम किए। ये सिर्फ जब बात कर रहे थे, ये बात ये कर रहे थे कि जो मायदात, जैसे आपने जिक्र किया, जो मायदात हुकूमत तय कर चुकी थी, उसमें ये एक मायदा तय हुआ था कि हम एक जो है बिल पेश करेंगे असम्बली के अंदर, और असम्बली उसके ऊपर जो राय देगी उसको जो है हम एक्सेप्ट करेंगे। अब चाहे वो राय सफीर को निकालने के हक में आए, चाहे वो राय जो है ना निकालने के हक में आए, तो हुकूमत ने जो जितना टाइम मांगा उससे इन्होंने कहीं ज्यादा टाइम दिया। उसके बाद तो ये जायज इनका राइट बनता है, और फिर वो हुकूमत जो कि खुद 126 दिन का धरना दे चुकी हो और वहां सारे वो अमल किए हो उन्होंने जो कि गैर शरई हो, गैर कानूनी हो, जो पाकिस्तान के कानून से बालातर हो, वो हुकूमत इनको और उनके उसी हुकूमत के गुजरा और जो जबान इस्तेमाल करी इन लोगों के मुतालिक, वो क्या शरई जबान थी या वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक थी, या ये जो कुछ हुकूमत की तरफ से अमल हुआ है वो किस हद तक जो है वो सही था। असल में मसला ये है कि हुकूमतें जो हैं, जो काम खुद करती रहीं या दीगर सियासी तंजीमें करती रहीं, उनके लिए तो जवाब खाओ का मिलता रहा उनके नजदीक, ठीक है। लेकिन जब ये कोई मजहबी तहरीक ने अगर कोई ये अमल किया तो उस पर ये सारे के सारे जो है वो तानो तशनी करने के लिए बैठ गए। नहीं, मजहबी तहरीक नहीं सर, माज़रत काटूंगा, एक खास मजहबी तहरीक। देखिए इससे पहले लाठी बरदार भी लोग बाहर निकल कर आए ना, और सलामियां भी लिए लोगों ने, उन पर तो कोई गोलियां नहीं बरसाई गई ना। ठीक, उसी की तरफ मैं आना चाह रहा हूं कि ये जो मजहबी सियासी तहरीक है TLP, ठीक है, जो इस पर अवामिल इख्तियार किए गए, मार धाड़ के हवाले से हो या ऑपरेशंस के हवाले से हो, मुज़ाकरात के नाम पर जो अवाम में धोखाधड़ी फैलाई गई मिनिस्टर्स ने नेशनल चैनल्स के ऊपर, वो भी हमारे सामने मौजूद है कि इन्होंने किस तरह जो है वो धोखाधड़ी से काम लिया और हर बार अवाम के अंदर ये बात फैलाते रहे कि हमने ये मुज़ाकरात कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुज़ाकरात कर लिए तो जो शूरा के अराकीन थी, जिनको चंद दिन तक इस्लामाबाद में बिठाए रखा, तो उनसे मुज़ाकरात ना करने के बावजूद अवाम के अंदर ये झूठ फैलाया गया मीडिया के जरिए कि जी हमने तो मुज़ाकरात कर लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि इन पर ये हुकूमत ऐलान करती है कि इन पर जो है वो बाई फोर्स जो है इन पर जो है इनको रोका जाए, इनसे अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो इसके मुकाबले में मासी के अंदर वो तंजीमें जो मुल्क की गद्दार रही हों, अगरचे उन पर भी लेबल मजहबी रहा चंद के ऊपर, ठीक है, तो उसके बावजूद भी हुकूमत ने उनसे कभी ये नहीं कहा था कि हम आपको बिल फोर्स आप पर पाबंदी लगाएंगे, हम आपको राह नहीं करेंगे किसी भी हालत। जी जी, ये खास प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं ना कि भाई मैं साथ नस्ली को राह नहीं करूंगा। तो अब ये देखिए, उनके साथ तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए जो हकीकी मानों में मुल्क व कौम के गद्दार हैं, जो मुल्क व कौम में दहशत गर्दी फैलाने वाले लोग हैं। जी जी। और वो लोग जो इसके मुकाबले में पुरअमन है TLP वाले, उनके साथ जो बर्ताव किया गया वो भी हमारे सामने मौजूद है। तो हुकूमत ने
अपने वादों से इनहिराफ करने के बाद ये जो रिजल्ट निकला ये भी हुकूमत की वजह से निकला। मौजूदा हुकूमत ने या मौजूदा हुकूमत के अंदर जो साहिब इख्तिदार तहरीक है उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये अमल हुआ। अगर वो सही फैसला कर लेते, अभी जैसे बात हुई कि औरिया मकबूल जान साहब ने जिस तरह चंद नए चैनल्स के ऊपर आकर जो कहा, अब अगर उस वक्त जो है वो काम कर लिया जाता तो ये वाकया या ये मामला या ये धरना या ये लॉन्ग मार्च इतना तूली ना पकड़ता। वक्त पर अगर फैसले कर लिए जाएं तो ये इंसान के लिए कामयाबी और अक्लमंदी का तकाजा होता है, बनिस्बत इसके कि अगर हम अपनी अनानियत के अंदर आकर, देखिए रियासत मां का दर्जा रखती है और अगर रियासत ही अपने शहरियों के साथ इस तरह का मामला इख्तियार करेगी तो अवाम जो है, अगर खुदा ना खास्ता ये टकराव हो जाता तो इसका नुकसान किसको होता? अवाम और मुल्क दोनों को होता। देखिए टकराव तो हुआ है ना। अब आप देखिए ना कि जो अफराद वहां शहीद हुए हैं उनकी तादाद जो है वो दर्जनों में है। दर्जनों अफराद शहीद हुए, उससे सैकड़ों अफराद यानी शदीद जख्मी हुए हैं। और ये शदीद जख्मी किसने किए हैं? ये रियासत ने किए हैं। तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये किसके खिलाफ एफआईआर कटेगी? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है ना, उल्टी गंगा का बहना। जी जी ठीक है, एक चोर को चोर कोई नहीं कह रहा, जालिम को जालिम कोई नहीं कह रहा, उल्टा जो है वो कम अकल लोग जो दीन से ना बलद हैं वो इन उशाकान रसूल पर तानो तशनी कर रहे हैं। अब अगर ये बात की जाए कि ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, जिम्मेदारी तो रियासत की बनती है। रियासत ने अमल किया। अब अगर एक रैली या एक लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन तरीके से अपने मकाम से निकला है और उनके साथ जो बर्ताव किया गया तो उसका रिजल्ट तो यही निकला। और ये वाकया हर तंजीम के अंदर कुछ ऐसे शर पसंद अनासिर होते हैं जो आग को या दीगर चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये हर तंजीम में रहे हैं। मौजूदा साहिब इख्तिदार हुकूमत के पिछले धरनों को उठा लीजिए, उनके अंदर जो जो मामला थे वो भी हमारे सामने, आज भी उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। अच्छा, फिर एक और बात, बड़ी अहम बात, बड़ा नुक्ते वाली बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जब 126 दिन का धरना चल रहा था उस वक्त इमरान नियाजी साहब ने कहा था कि मेरे किसी कारकुन के ऊपर अगर पुलिस ने कोई तशद्दुद किया या मार कुटाई की नौबत आई तो मैं उसको अपने हाथ से फांसी दूंगा। ये उनका जो है इस वक्त के लिए बहुत मार्केट में घूम रहा है और सोशल मीडिया में घूम रहा है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो शख्स हुकूमत में आने से पहले ये कहता है कि अगर हुकूमत ने हमारे इदारों ने यानी पुलिस का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हमारे इदारों ने अगर ये काम किया तो मैं उन पुलिस वालों को अपने हाथ से फांसी दूंगा, यानी वो कानून अपने हाथ में ले रहे थे उनके कारकुन के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो। अब इन कारकुनान के ऊपर जुल्म हुआ है तो अब ये बताइए कि जिन्होंने जुल्म किया है उनको या जिन्होंने जुल्म करवाया है, असल में तो जिन्होंने जुल्म करवाया, जिन्होंने ऑर्डर दिया है गोली चलाने का वो मुजरिम है ना। तो अब उनको फांसी कौन देगा? या उनको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सजा तो होनी चाहिए, लेकिन सजा हमारे यहाँ ना पैदा है, इंसाफ है ही नहीं। बज़ाहिर तो नाम इंसाफ का है लेकिन हकीकी माना में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं। तो ये तो मदीने की रियासत की बात कर रहे हैं ना, कत्ल का बदला कत्ल, आंख का बदला आंख, नाक का बदला नाक, हाथ का बदला हाथ। तो ये तो इन्होंने जब इसकी मिसाल देने की बात की, ये वो काम करना चाहते हैं तो अब आप पेश करें। जिन वजीरों ने इनको वर्गलाया, जिन्होंने इनको क्या नाम है इमरान साहब, नियाजी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को झूठी रिपोर्ट दी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सूली में लटकाना चाहिए। मेरा मुतालबा ये इस चैनल के हवाले से, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह जायज है या नाजायज है? ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसे लोग जो इनके गिरदो बेच में बैठे हुए वो गलीस जहनियत के लोग जो मुल्क के अंदर फितना और फसाद फैलाने के दरपे हैं, ऐसे लोगों को अपनी कैबिनेट के साथ साथ निकालने के साथ साथ इनको करार वाकई सजा भी देनी चाहिए, जो इस तरह की खबरें फैलाकर या इस तरह के मशवरे देकर या इस तरह के मामलात पैदा करके मुल्क और कौम के अंदर फितने और फसाद का बाइस बनते हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा अहम नुकता दर्ज करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और फारूक क्या नाम है उनका, बशीर फारूकी साहब और अकील करीम डेडी साहब। देखिए ये तीन अफराद हैं, मेरी बात उस पर चली जाएगी लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से भी और आपकी मौजूदगी में, देखिए ये वो तीन अफराद हैं जो बानियाने पाकिस्तान के शहर से जिनका ताल्लुक है। ये उन लोगों के शहर से जिनका ताल्लुक है, इन लोगों का जिन शहर से ताल्लुक है वो उन लोगों का शहर है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो पाकिस्तान के नाम से वाबस्ता है। उन्होंने पाकिस्तान बनाने में भी किरदार अदा किया था और जो सूरत आज खड़ी हुई थी इस पे इन्होंने पाकिस्तान बचाने में भी किरदार अदा किया। और आर्मी चीफ साहब को भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने उन लोगों को मुंतखब किया
जो इस काम को सही तरीके से अंजाम दे सकते थे। वरना इससे पहले भी टीम बनी थी, इससे पहले भी एक टीम बनी थी 12 रुकनी टीम, उन्होंने क्या किरदार अदा किया वो भी आपके सामने। लेकिन इन्होंने जो किरदार अदा किया, अच्छा देखिए मायदा क्या हुआ है, बड़े मजे की बात है। मैं आपसे इसके ऊपर सवाल मेरा जो होगा ना वो ये होगा कि इस मायदे की क्या हैसियत है। ये मायदा क्या हुआ है, हामिद सईद काज़मी साहब एक मजहबी शख्सियत है और बड़े खानवादी से ताल्लुक रखते हैं। वो फरमाते हैं जी वो उनके इस कमेटी के रुकन थे, वो आके पर्सनल बयान देते हैं जी हमें तो मायदे की कोई पता ही नहीं। फिर एक और जनाब अली बशीर फारूक साहब फरमाते हैं जी आर्मी चीफ साहब के हुक्म पर हम आ गए। एक साहब और भी थे जिन्होंने ये कहा कि जनाब अली देखिए जी ना मायदा पढ़ा गया, ना मायदा लिखा गया, ना मायदा जनाब अली हमारे सामने तहरीर हुआ, हाँ मायदा हो गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हेड कर रहे हैं इसको, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने दोनों यानी हुकूमत को भी सेफ पैसेज दिलाने के लिए हुकूमत की भी नुमाइंदगी की और टीएलपी वालों को ताफुस फराम करने के लिए क्योंकि इतलात जो आई थी वो मैं आपको अर्ज करता चलूं, बड़ी अंदर की बात है जो मुझे पता चली है कि कादियान से कुछ लोग आए। कादियान कहां पर है? इंडिया में, इंडिया के अंदर। कादियान से लोग, सबसे अहम बात आज के प्रोग्राम की है कि कादियान से लोग चलकर आए। जो ये राहदारी बनाई गई है जो बज़ाहिर सिखों के नाम पर है राहदारी, कि सिखों के लिए हम रास्ता दे रहे हैं, इस राहदारी के जरिए सिर्फ 1 से सवा घंटे के अंदर कादियान से लोग पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। वो ऐसे चेहरे थे जो वहां से दाखिल हुए, उन्होंने आकर इनके साथ टीएलपी का रूप अख्तियार करके इन लोगों का वहां से चुन के ले आए वो लोग, उन्होंने वो किया। और जो कुछ भी जख्मी पुलिस वाले हुए हैं, जो कुछ मामला गड़बड़ तोड़फोड़ हुई है जो नजर आई है आपको, वो उन लोगों ने किरदार अदा किया। और वो ये चाहते थे, आपकी इतला क्लियर कर दूं, वो ये चाहते थे, और ये जनाब पहली बात वजीर साहब ने भी एक ने कही है नियाजी साहब से, और उसको उन्होंने खुद एडमिट किया है कि जनाब 100, 150, 200 आदमी मार दो, कोई मसला नहीं है। ये सारा प्लान जो था किसका था? कादियान के लोगों का। ये भनक जो हमारे एजेंसीज के इदारों के पास पहुंची तो हमारे जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक्टिव हुए। उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर खून हो, और अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये फरमान है हामिद सईद काज़मी साहब का वहां पर। वो ये कहते हैं कि जनाब अली ये लोगों को आप गोलियों और से धमका रहे हैं, जिनकी जान लेने से आप कह रहे हैं कि डरा रहे हैं कि हम आपकी जान ले लेंगे, वो तो जान देने को कार्य सवाब समझ रहे हैं। आप उनको किसे रोक सकेंगे? वो तो जान देने को कार्य सवाब समझ रहे हैं। तो इस वजह से ये सारा एक्टिव किरदार उन्होंने अदा किया। और मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले से एक जुमला और कहता हूं, फिर आपसे आपकी तरफ आता हूं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये वही शख्स है जिनको इस हुकूमत ने रूवत हिलाल कमेटी के चेयरमैनशिप से नापसंदीदा कह के हटाया था। आज उसी शख्स ने इस हुकूमत को बचाने और नियाजी साहब को सेफ पैसेज एक बार फिर देने में आर्मी चीफ साहब की हिदायत की रोशनी में अहम किरदार अदा किया और इनको फिर सेफ पैसेज दिया। जैसे 26 दिन का धरना खत्म होने में इनको सेफ पैसेज मिला था, यहां पर मैंने सेफ पैसेज मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ चीजें सामने आई हैं, इसमें हमें अब आगे का लाए अमल क्या अख्तियार करना चाहिए? इस मायदे की शरई हैसियत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और इनकी पूरी जो टीम है जिन्होंने अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इन मसाइल को हल किया, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ी आसान अंदाज में इन्होंने ये अपना पुल का किरदार अदा किया। तो अभी हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि वो अब जो मुआहिदा कर चुकी है, अगरचे जिसे खुफिया का नाम दिया गया है, खुफिया रखा गया है, और ये कहा गया है कि इसे वक्त आने पर इसे मतलब जो है अवाम के अंदर इसको खोला जाएगा या बयान किया जाएगा। लेकिन अब ये हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इस मुआहिदे पर पूरा उतरे, और पूरा उतरने के साथ साथ जो चंद बातें जो मतलब मीडिया के जरिए ऑलरेडी आवाम तक बताई जा चुकी हैं कि कुछ बातें हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने इतने दिन रुक सकते हैं, ये करना है, या इतने दिन के बाद रिहाई मुमकिन है, या चंद की रिहाई हो चुकी है, या 4th शेड्यूल खत्म हो जाएगा। ये चंद बातें जो ऑलरेडी कुछ पहले से भी थी, कुछ ऐड की गई। ये जो मुआहिदा किया गया है हुकूमत वक्त के साथ, तो अब हुकूमत ने जहां पिछले चंद मुआहिदात पर अमल नहीं किया, और अगर खुदा ना खास्ता इस मुआहिदे पर भी अमल ना हुआ, तो ये फिर आगे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क और कौम की हिफाजत फरमाए और
वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, आज उन्हीं की औलादों ने इस मुल्क को दोबारा बचाया है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और बस मैं यहाँ दो बातें कह के मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ कि नाजरीन, आपने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा हमारे अल्लामा साहब ने बताया, मोहम्मद खलीक मदनी भाई ने, कि जो सूरत आज मुल्क में पैदा हुई कि टीएलपी वाले हक बजानिब थे और जो कुछ भी मामला उन्होंने मुल्क के खातिर ये करवा घूट पिया ताकि जो लोग शैतानी किरदार अदा करने के लिए आए वो अपने मखजूम मकासद में कामयाब ना हो सके। अब बात आती है हुकूमत की तरफ। देखिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बरमला ये कहा है कि हम इस पे अमल दरामद 100% कराएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम फिर इनके साथ खड़े, फिर की बात तो फिर बात की बात है। अब अहम बात आ रही है, आज 2 नवंबर है, कल 3 नवंबर को साद रिजवी साहब की दोबारा पेशी है कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर। अगर हुकूमत वाकई सिंसियर है, जो इमरान नियाजी साहब को चेहरा दिखाने का दोबारा मौका मिल गया आवाम को, तो उन्हें चाहिए जिस तरह माजी में अदालतों के जरिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को रिहाई दिलवाई, फौरी तौर पर साद रिजवी साहब को रिहाई दिलवाएं ताकि हुकूमत की जो नेक नियति है वो अवाम के सामने आ जाए। और ये अवाम जो आशिकाने रसूल की अवाम, उनकी बात करूं मैं, ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की नजरिए के खिलाफ नहीं है, ये नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं, 2 कौमी नजरिए की हिफाजत करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं उस तरह से कि जिस तरह से इनके आबा अजदाद ने उस वक्त कुर्बानियां दी थी, जानों को नजराने पेश करके पाकिस्तान को बचाया था, बनाया था। अब इन्होंने बचाया भी है, जाने गई हैं, जाने पहले भी दिए, पहले, दूसरे, तीसरे धरने और ये चौथे धरने में इन्होंने जानों की कुर्बानियां दी है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की सरबुलंदी के लिए, आक़ाए दो आलम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए। तो ऐसे लोग जिस कौम के अंदर मौजूद हो, उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? हाँ, अगर अपने अंदर के लोग जो है वो गद्दारी करेंगे तो फिर ये बात होगी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी और उनकी पूरी टीम से भी कि जो बातें तय हुई है उस पर अमल दरामद कराने के लिए कल 3 तारीख है, पहला इकदाम उठाया जाए ताकि अवाम ये समझे कि वाकई जो इन्होंने किरदार अदा किया उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और आपसे मैं कहूंगा कि आप भी दुआ करें कौम के लिए, हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमारी कौम को भी अकल समझ अता फरमाए कि वो ऐसे लोगों के साथ खड़े रहे जैसे अब खड़े रहे, ताकि पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम रहे। बहुत शुक्रिया। मैं AQ ग्लोबल टीम की जानिब से पूरे पाकिस्तान के तमाम उन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने एक अहम बेड़ा उठाया और उसमें कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।